कांस्टेंट प्रेशर है ना, सीपी और सीवी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो सीवी होता है वो क्या होता है बता? डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता था। किसके लिए होता था बेटा? एक मोल गैस के लिए, इट वाज फॉर 1 मोल गैस। किसके लिए था ये? 1 मोल गैस के लिए होता था, ठीक है। अगर हम लोगों के पास मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है तो क्या होगा? अगर हम लोगों के पास में मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है, अगर मोल्स जैसा है n मोल्स गैस है, तुम लोग बोल सकते हैं क्या होगा बेटा? डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v विल बी इक्वल्स टू nc, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है ना सभी को? देखो यहाँ से रिलेशन बनता है कि जो डेल्टा यू होता है दैट इज इक्वल्स टू n cv डेल्टा टी रहता है। क्या होगा बेटा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू n cv डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू n cv डेल्टा टी, ठीक है। देखो दूसरा जो था हम लोगों के पास में वो था बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? सीपी। वो किसके इक्वल होगा बेटा? क्यूपी अपॉन डेल्टा एच। आया ना? किसके इक्वल होगा बेटा? क्यूपी अपॉन डेल्टा एच के इक्वल होगा। क्यूपी अपॉन डेल्टा एच के डेल्टा टी, क्यूपी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ना। हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ 1 मोल गैस। अगर हम लोगों के पास में मोलर हीट कैपेसिटी है तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूपी। इतना हम लोग क्या दिए? हीट दिए, ठीक है ना। क्यू क्या रहता है यहाँ पे? हीट रहता है, तो क्यूपी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको हम थोड़ा सा अभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसको डिस्कस करने से पहले तुम लोग एक टर्म लिखो, एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी क्या होता है ये बताओ तुम लोग मुझे। एक हेडिंग लिखोगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, बताओ जल्दी से एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी, चलो एंथैल्पी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एच से, है ना? आया ना? एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्या होता है एंथैल्पी बताओ आप लोग सोचते हैं? खुशबू क्या होता है बेटा? एंथैल्पी। मोहिनी, सकाली, एंथैल्पी क्या रहता है? तुम लोग बताओ। Sir, heat produced or used during the reaction. देखो एंथैल्पी जो है वो क्या है हम लोगों के पास? इट इज द टोटल एनर्जी। क्या रहता है? टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है ना। टोटल एनर्जी कौन सा वाला? टोटल एनर्जी कौन सा वाला होता है बेटा? जो एच होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, पी इंटू, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम अगर तुम लोगों को निकालना है तो क्या करोगे बेटा? इंटरनल एनर्जी, यू क्या यहाँ पे ये बताओ? यू इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है ना। एच इज यू प्लस पीवी, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बेटा? डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है बेटा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी का मतलब क्या होगा? P2 V2 माइनस P1 V1। बट ये जनरल इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एंथैल्पी का जनरल इक्वेशन क्या रहता है? डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, जनरल इक्वेशन। बताएंगे तो सब बताएंगे, चुप जो हीट जोन के लिए बताएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने सभी ने? लिखा बेटा? लिखा है नहीं लिखा? लिख लिया? सुनो फिर से मैं इसको लिखता हूँ बेटा। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ऐसे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जनरली कैसे लिखोगे इसको? जनरली कैसे लिखोगे बेटा?
इसको जनरली लिखोगे डेल्टा यू प्लस, ऐसे लिख सकते हो ना, पी डेल्टा वी आया ना, प्लस वी डेल्टा पी आया ना। ये सभी को समझ में आ रहा है ऐसा? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा यू माइनस, माइनस लग रहा है, इसको लिख सकता हूँ माइनस का पी डेल्टा वी, माइनस का पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ठीक है, ये क्या बेटा हम लोगों के पास डेल्टा यू माइनस, माइनस का पी डेल्टा वी क्या होता है पहले ये बताओ। पी डेल्टा वी क्या होता है बेटा? वर्कडन होता है, आया ना। नहाना में जाओ तो सफाली, मोहिनी, खुशबू, बड़े जो हम लोग लिख रहे हैं पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्कडन होता है कि नहीं होता? कल लिख पाएगा वर्कडन क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। तो मैं उसी फॉर्म में इसको लेके आया हूँ बेटा। यहाँ से तुम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा तुम लोगों को डेल्टा यू माइनस वर्कडन प्लस वी डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या होता है, तुम बताओ जल्दी से। फर्स्ट लॉ कल पढ़ाए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग रेशियो बताओ क्या होता है। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो Yes, क्यू sir. क्या होगा बेटा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, आया ना। तो इस डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू रख दूं उठा के, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को। तो यहाँ से तुम लोगों को समझ में आएगा डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू प्लस वी डेल्टा वी। ठीक है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ये रिलेशन लिखते हैं ना तुम लोग। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी कैसा हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी कैसा होगा, जीरो। डेल्टा पी जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू पी। डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू पी। ठीक है ना। तो बेटा हीट गेन, क्यूपी हम लोग क्यू क्या है बेटा, हीट गेन और लॉस्ट। क्यू क्या है हम लोगों के पास बताओ, क्यू क्या हीट एक्सचेंज है ना। ठीक है ना। देखो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, आया ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? क्या ये ऊपर से तुम लोगों ने कॉपी कर लिया है? जिन लोगों ने नहीं किया वो जल्दी से करो। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वैसे होता क्या है, देखो एक बार तुम लोगों को बताया था मैं कि जो QV होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या रहता है बेटा, दैट इज इंटरनल एनर्जी। पीछे रिलेशन एरर भी देखे नहीं किए थे। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रहता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है सब तुम लोगों को, सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? कॉपी करो यार। हो गया बेटा तुम्हारा? अरुण अंकुश क्या कर रहे हैं? अच्छा इसने लिखा नहीं है अभी, इसको दिखाओ। लिख दिया बेटा? समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। आइए बताओ कि डेल्टा एच क्या होता है। अभी लिखे थे हम लोग, अभी तुम लोगों से भी एक रिलेशन हम लोग, डेल्टा एच इज क्यूपी ना। सीपी क्या होता है, सीपी बोलो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, क्यूपी अपॉन डेल्टा टी। क्यूपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, सीपी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? मैं बोल सकता हूँ जो सीपी होता है बेटा वो क्या होता है, सीपी इज डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर।
फॉर अनमोल गैस हम लोग बोल सकते हैं डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एनसीपी। आया ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर सीपी जो लिखा जाएगा वो कैसा होगा बेटा? 1 अपॉन एन डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों ही रिलेशन आप लोगों को यूज करा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है थर्मो में, सारी सारी चीजें मैथमेटिकल हैं, एक को उठा के बहुत सारी चीजें डिराइव करते जाते हैं हम। बस बेसिक डेफिनेशंस तुम लोगों को ठीक से क्लियर होगा तो कोई इसमें ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, आसान आसान से टर्म्स है सारे के सारे। कॉपी हो गया? लिख दिया सब लोग बेटा? चलिए सर, ये जो एंथैल्पी होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? एच किसके इक्वल होता है बताओ? U प्लस पीवी, ऐसे था? Yes. डेल्टा एच किसके इक्वल होता है बेटा? डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। हाँ ना, अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए पीवी किसके इक्वल होता है? पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। तो डेल्टा पीवी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डेल्टा पीवी विल इक्वल टू डेल्टा एनआरटी। डेल्टा एनआरटी का मतलब क्या होगा बेटा? एनआर डेल्टा टी। समझ रहे हैं नहीं आ रहा? किसके इक्वल होता है? एनआर डेल्टा टी। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। एंथैल्पी ऑफ द गैसीय सिस्टम निकालने के लिए आइडियल गैस यूज करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कब कर सकते हैं बेटा? डेल्टा पीवी क्यों कर सकते हैं? क्यों? प्रेशर भी चेंज कर सकता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, पीवी कांस्टेंट। डेल्टा पीवी जो है वो तो ऐसा ही देखो, डेल्टा पीवी जो है वो कैसे लिख सकते हो तुम लोग? वो तो पी डेल्टा वी भी हो सकता है और वो वी डेल्टा पी हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो डेल्टा पीवी है वो तो क्या हो सकता है? मोल्स कांस्टेंट है तब लिख सकते हैं, ऐसा बोलो। अगर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होगा? पीवी का प्रोडक्ट चेंज करेगा। और पीवी कब कांस्टेंट होता है? पीवी कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो पीवी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो पीवी का चेंज करना किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, है ना? इफ अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट तो डेल्टा पीवी को हम लोग किससे रिलेट किए? डेल्टा टी से ना सिर्फ। समझ आ रहा है कि नहीं? डेल्टा पीवी को किससे रिलेट किए? सिर्फ डेल्टा टी से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब लिखो वर्क डन बेटा। कुछ प्रोसेस में वर्क डन कहाँ कितना होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। लिखो एडिंग वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हम लोग कुछ टर्म्स कुछ केस में तुम लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे लेखा लिखो, पहला लिखो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। जाके बोलते हो उधर जाओ, बोलो सर बोल रहे हैं इसको मत चलाओ। अरे लिखो तुम लोग वर्क डन, इसको आने दो फिर पढ़ाते हैं। हो गया? कौन चला रहा था? वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। बट मैं बहुत सारे तरीके से तुम लोगों में वर्क डन डिस्कस करूंगा, कहाँ पे कितना वर्क होता है वर्क डन। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है बेटा। तो वर्क क्या होता है पहले ये बताओ? वर्क डन क्या होता है? वर्क होता है माइनस का पी डेल्टा टी पी डेल्टा वी, ऐसे होता है ना?
वर्क डन क्या होता है बेटा, माइनस का पी डेल्टा वी, ऐसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। देखो तुम लोगों को पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी, है ना। तो बेटा यहाँ से तुम लोग बताओ कि अगर डेल्टा पीवी तुम लोग लिखो, डेल्टा पीवी किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा एनआरटी के इक्वल होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो इसको लिखोगे पी डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू एनआर डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाएगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पी डेल्टा वी किसके इक्वल लिखा जाएगा, एनआर डेल्टा टी के इक्वल। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस का एनआर डेल्टा टी, सिंपल। अगर प्रोसेस कैसा है हम लोगों के पास आइसोबारिक है, ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस का एनआर डेल्टा टी के इक्वल रहता है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा, एनआर टी टू माइनस टी वन, ऐसे होगा कि नहीं होगा, माइनस का एनआर टी टू माइनस टी वन। कॉपी करो जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट लिखो तुम लोग, कुछ बेटा कुछ बोल रहे थे, सही हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है तुम लोग समझते हो, है ना। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है ये बताओ, रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा। मैंने एक कल क्वासी स्टैटिक वाला एग्जांपल तुम लोगों को दिया था, क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट स्लो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ऐसा प्रोसेस जो कितने में होगा बेटा, इनफाइनाइट स्लो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। बोला था कि अगर हम लोगों के पास में एक कंटेनर है, गैस भरा हुआ है, पिस्टन लगा के रखे हैं, उसको मिट्टी रखे हैं, तो मिट्टी का एक एक पार्टिकल उठा उठा के हम लोग रखते हैं, तो ऐसा स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होगा ना, एक एक पार्टिकल को उठा के तुम लोग रखोगे, ठीक है ना। तो ऐसा स्लो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि जो पी एक्सटर्नल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, प्रेशर इंटरनल के प्रेशर ऑफ द गैस के इक्वल रहता है हमेशा, अगर प्रोसेस कैसा है हम लोगों के पास, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल किसके इक्वल रहता है, हमेशा पी के इक्वल रहता है, ठीक है ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या है बेटा, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, अंकुश बताएगा, अंकुश, कोई नहीं बोलेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, जो प्रोसेस कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा प्रोसेस में, मतलब जल्दी से, प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल बोलते हैं, ये बताए बिल्कुल एकदम। इतना क्यों पढ़ते हो तुम, पागल हो जाओगे किसी में से तो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, घर वाले बोलेंगे कि सर हमारा बेटा पागल हो गया, तुमने इतना पढ़ा दिया इसको, टीचर तुम बताओ। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में, बट आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो दो बातें, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी कैसा रहता है, dt कैसा रहता है, डेल्टा टी dt कैसा रहता है, जीरो रहता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होगा बेटा ये बताओ, वर्क डन क्या होगा, वैसे वर्क डन क्या होता है, इसमें छोटू मान ले कि कोई स्मॉल पार्ट के डी डब्ल्यू है, वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू क्या होगा, माइनस का पी डीवी, ऐसे होगा। पीवी इक्वल टू क्या होता है ये बताओ, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पी किसके इक्वल होता है बेटा, पी होता है एनआरटी अपॉन वी, पी की जगह पे रख लो बेटा यहाँ पे एनआरटी अपॉन वी, और डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा ये बताओ, ये होगा बेटा माइनस का एनआरटी डीवी अपॉन वी, ठीक है। इसको तुम लोग क्या करो बेटा, इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कहां से करोगे बेटा, जीरो V1 से V2 तक,
इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, v1 से v2 तक। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं कुछ? सभी को आ रहा है समझ? कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? ठीक है ना? थोड़ा dw क्या हो जाएगा, w हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस का n t ln v2 अपॉन v1। Yes. ऐसे होगा 1 अपॉन v का क्या होता है, log v ln v। ठीक है ना? स्मॉल लॉग कैपिटल में कन्वर्ट करोगे तो किसमें क्या होगा बेटा, w विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2.303 nRT, ऐसे होगा ना, log ऑफ v2 अपॉन v1। यस और नो? ये बेटा जनरल एक्सप्रेशन होता है कि अगर हम लोगों के पास में आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इंप्लीमेंट करके आंसर निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इन सबके बेस पर तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सा वाला फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट एक ही है, तो टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा, P1 V1 किसके इक्वल होता है, P2 V2 के इक्वल। थोड़ा P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की जगह में P1 अपॉन P2 ही पुट कर सकता हूँ, रहा या ना। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2, ऐसे भी लिख सकते 2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? ऊपर से भी लिखना ना कुछ, लिखो जल्दी। बट अगर कंप्रेशन वर्क होगा तो ये नेगेटिव की जगह साइन कैसा आ जाएगा हम लोगों के पास में, एक्सपेंशन वर्क कैसा होता है नेगेटिव और कंप्रेशन वर्क कैसा होता है पॉजिटिव, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना बस, या कुछ और होता है, ऐसे होता है। लिखो बेटा, अगर देखो मैंने भी जो वर्क लिखा था वो एक्सपेंशन लिखा है ना, तो एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होता है और कंप्रेशन कैसा होता है, बताओ तो सही, एक्सपेंशन कैसा होगा, एक्सपेंशन वर्क कौन सा होता है, सिस्टम करता है कि सराउंडिंग करता है, सिस्टम करता है, सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, Negative. वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो ये कंप्रेशन वर्क होता तो साइन कैसा हो जाता है इसमें, तो कुछ डिफरेंस थोड़ी समझ में आ जाएगा ना, कंप्रेशन एक्सपेंशन में तो कोई फर्क थोड़ी होता है, साइन के तो डिफरेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेते हैं। ठीक है ना, लिखो सेकंड, लिखो वर्क डन इन work done in isothermal irreversible expansion, work done in isothermal irreversible expansion। नेक्स्ट साइड लिखोगे वर्क डन इन isothermal irreversible expansion, irreversible expansion तो बताएगा कितना होता है, वर्क डन इन 2.303 nRT log V2/V1, वो तो बेटा रिवर्सिबल में होता था, लिख दिया मोबाइल हमारे यहाँ से, माइनस का P एक्सटेंशन डेल्टा V, ऐसे ही होगा ना। देखो देखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है फ्री एक्सपेंशन, आया ना, और एक हो सकता है बेटा कौन सा होता है एक्सपेंशन, मॉडरेट, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, देखो अगर इरिवर्सिबल है तो वर्क डन क्या रहता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो क्या रहता है, माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, अगर फ्री एक्सपेंशन है तो P एक्सटर्नल कितना होगा, तो वर्क डन कितना होता है, 0। ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा बेटा, 0 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक बार हम लोग मॉडरेट, मतलब मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों ने पिस्टन लगा के रखा होगा,
अभी एक्सपेंड करेगा तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करेगा ना, है ना। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है मान लेते पी, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट, एकदम से थोड़ी पिस्टन ऊपर में उतर जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर बाहर का प्रेशर कैसा है बेटा, 0, तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा बेटा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब जो एक्सटर्नल बाहर है हम लोग मानने के वैक्यूम रखे, वहां सराउंडिंग नहीं है। यहाँ पे हम लोगों के पास में कोई भी गैस था, मॉडरेट कब होगा, जब बाहर भी कुछ ना कुछ होगा जिसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब तो कुछ भी नहीं है बाहर, तो फ्रीली एक्सपेंड करेगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ रोकने वाला नहीं है ना बाहर से, उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। मान लो कि तुम लोगों ने उसको नीचे से प्रेशर कौन लगा रहे हैं, गैस लगा रहे हैं, तुम लोग ऊपर से हाथ लगा के उसको रोक रहे हैं, तुम लोग उसको ऐसे ऐसे करके एक्सपेंड कराए, तो फाइनली तुम लोग अपने जो फाइनल तक जो प्रेशर लेके गए उसके अगेंस्ट करवाए ना, ये एक्सटर्नल जितना ही बचेगा उसके अगेंस्ट। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे किसके अगेंस्ट हो रहा है, जब फ्री होगा तो आप बाहर कोई प्रेशर होगा ही नहीं, ठीक है ना। इफ आउटसाइड प्रेशर कैसा होता है, 0 रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन में इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर है वो कैसा है, 0 है, तो वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। अगर मॉडरेटली हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे वर्क डन का, वर्क डन में क्या होगा, पी एक्सटर्नल कुछ ना कुछ होगा ही, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, आप चाहे तो डेल्टा वी को लिख लेना, क्या होगा माइनस का पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है ना। सिंपल सा वर्क बना निकाल, कॉपी कर लो। एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसा रहता है बेटा, टीवी की पावर गामा कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। कौन से प्रोसेस में, रिवर्सिबल। गामा गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी, 1 प्लस 2/r, ठीक है। लिखो बेटा, देखो वर्क डन इन adiabatic expansion, वर्क डन इन adiabatic expansion। बट अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन हो रहा है, हीट चेंज नहीं होती सराउंडिंग और सिस्टम में, हीट चेंज नहीं होगी सराउंडिंग सिस्टम में, डेल्टा क्यू कैसा रहता है बेटा, 0, है ना। हीट चेंज कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊं फर्स्ट लॉ से, डेल्टा यू क्या होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे होते हैं। क्यू कितना हो गया, 0 होगा तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा बेटा, वर्क डन के इक्वल रहता है, ठीक है। ऐसे होता है कि नहीं होता, समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और भी टर्म्स तो हम लोग और भी लिखे ना कि डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, अगर कैसा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो सीवी वगैरह सब हम निकाल ही सकते हैं, पीछे पढ़ा चुके, ठीक है ना। अगर बेटा एक्सपेंशन लोगों के पास में कैसा है, रिवर्सिबल है। अगर एक्सपेंशन कैसा है लोगों के पास, रिवर्सिबल, तो पीवी टू द पावर क्या बेटा, गामा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, होल पावर है। वी की पावर गामा कांस्टेंट, दोनों तरफ ऐसे कैसे हो जाए, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, हाँ तो सही लिख रहे हैं, होल पावर ही होगी, सिर्फ वी की पावर दोनों तरफ, प्रेशर को कुछ भी चेंज कर ले, कैसे सेम हो जाएगा, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू, अब तुम सोच के देखो कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है, ये कांस्टेंट होता है, सब लोगों ने ही पढ़ा है, कुछ यही होता है, सिर्फ वी की पावर गामा,
तो v की पावर अगर गामा कांस्टेंट होगा तो pv इक्वल टू nRT से लगाना p1 अपॉन p2 will be equals to v2 upon v1 की पावर गामा। ठीक है, तो v2 upon v1 क्या हो जाएगा? v2 upon v1 will equals to p1 upon p2 की पावर 1 by गामा, ऐसा होता है। तो मुझे कंफ्यूज कर दिया इसका, बट वापस मिलेंगे फिर इस पर, थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि तुम सही बोल रहे हो। इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन लिखो, चलो इसको जोड़ दो, लिखो इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन। अगर हम लोगों के पास इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो क्या रहेगा? रिवर्सिबल छोड़ दो, लिखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, बेटा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन तो आसान रहेगा। पी एक्सटर्नल क्या रहेगा बेटा? अगर हम लोगों के पास में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या रहेगा बताओ जल्दी। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या रहेगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा बेटा माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू क्या होगा बेटा v2 माइनस v1, ऐसे है ना। इसको तुम लोग pv इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर सकते हो। pv इक्वल टू nRT होता है बेटा, तो v किसके इक्वल होता है? v किसके इक्वल होगा बेटा बताओ? nRT अपॉन p, ऐसे है तो रख लेना इसमें। बाकी तो फॉर्मूला यही है, बाकी मतलब pv इक्वल टू nRT से लोग निकाल सकते हैं सारी चीजें, आप लोग रिप्लेस करके बता सकते हो। वर्क डन इतना हो गया बेटा। अगर हम लोगों के पास फ्री एक्सपेंशन होगा तो बताओ कितना होगा? फ्री एक्सपेंशन अगर हम लोगों के पास होता तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन 0 होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? राम बताइए, वर्क डन अगर 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा ये बताओ? जीरो ही होगा। क्यों? इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा नेहा? मोहिनी, सफाली, तुम लोग बताओ बेटा। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। Q कितना है इसमें? वर्क डन कितना हो गया? इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? ये भी 0 हो जाए। डेल्टा टी कितना होगा? 0। डेल्टा एच कितना होगा? 0। बेटा Q 0 है तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? डेल्टा टी होने पे डेल्टा एच 0 हो जाएगा। मतलब जल्दी से सोचते हैं, डेल्टा एच भी कैसा होगा बेटा? 0, सब 0 रहेगा। ठीक है, लिखो कॉपी करके। अगर फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, डेल्टा एच 0 रहता है, डेल्टा यू 0 रहता है, सब 0। ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा बेटा, वो तुम लोग करो। लिखो पहला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal gas is heated at constant pressure. 1 mole of an ideal gas is heated at constant pressure. At constant pressure from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. From 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Calculate work done. Calculate work done. बताओ पहले इसी में वर्क डन कितना होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बताओ। 1 mole of an ideal gas is heated at constant pressure from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Calculate work done, ठीक है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए कुछ चाहिए कि पूरा डेटा है? प्रेशर नहीं है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर है क्या?
NR डेल्टा T से निकाल लो। NR डेल्टा T क्यों लगा सकते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में? आइसोबारिक में लगा सकते हैं। तो N कितना है तुम्हारे पास में? 1 मोल। निकालो तो। हाँ बिल्कुल निकालो तो निकालो। NR डेल्टा T से निकल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो NR डेल्टा T से कितना आ रहा है? 835.4। ठीक है, निकाल लोगे ना? वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? NR डेल्टा T से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग निकाल लोगे माइनस का NR डेल्टा T। दूसरा एक और इसका पार्ट लिखो। एक और पार्ट बोलो बेटा इसका। देखो इसके थर्मो के क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत आसान रहते हैं, तो लोगों से सब बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि बनेगा नहीं। सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे तुम लोगों से, अगर फॉर्मूले वगैरह ठीक ठाक से इंप्लीमेंट करना आ जाएगा, है ना। दूसरा देखो, इसी का दूसरा पार्ट देखो। इफ द गैस वर एक्सपेंडेड isothermally, if the gas were expanded isothermally, if the gas were expanded isothermally and reversibly, isothermally and reversibly at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, from 1 atm to some other pressure P, from 1 atm to some other pressure P, from 1 atm to some other pressure P, what must be the final pressure? What will be the final pressure if the maximum work? What will be the final pressure if the maximum work is equal to the work involved in the above question? ठीक है ना, पहले वाले पार्ट में जो दिखा है ना उसके बराबर है। ठीक है, जो ऊपर तुम लोग निकाले हो, तो पहले वाले का तो निकाल ही लिए होगे बेटा। वर्क डन कितना निकाले हो? माइनस का NR डेल्टा निकल जाएगा इससे। और दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि उसका इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा? प्रेशर पहले वाला कितना है? 1 atm। कहां तक लेके गए? P2 तक। कैसे कैसे किया गया? आइसोथर्मली है और रिवर्सिबली, दोनों काम है बेटा। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क कैसा होता है? माइनस का NRT 2.303, ऐसा लिख लो 2.303 NRT log ऑफ P1 अपॉन P2। तो वर्क पहले वाले से यहां से उठा के रख लोगे। 1 मोल गैस है, R है, T है, सब कुछ है, P1 है, P2 निकल जाएगा ना। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसमें बताओ तुम लोग, देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व करवाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है सर। ये पॉइंट ए है बेटा, ये बी है, ये टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, ये वाला टेम्परेचर दिया बेटा 400 केल्विन, और यहाँ दिया है 500 केल्विन। ठीक है, इधर का वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V2 है। क्वेश्चन बोल रहे कैलकुलेट वर्क बेटा WBC, ऐसा प्रोसेस है, इधर से इधर गए हम लोग, यहाँ से यहाँ है, इधर से इधर गए। ठीक है ना, कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम B to C। ठीक है ना, WBC तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। इफ Q टोटल, Q समझते हो ना बेटा? Q क्या होता है? इफ Q टोटल for overall process is 600 Kelvin, बताओ
if Q total for the overall process is 600 Kelvin. इसे आसान क्वेश्चन ऐसे हो नहीं सकता, तुम लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ क्या इंप्लीमेंट करना है। आया किसी का आंसर? ठीक है बेटा, एक इसमें ये भी समझ लेना कि मोल्स ऑफ गैस जो है वो 1 मोल गैस है ना। इफ Q टोटल फॉर 1 मोल गैस, ऐसा लिख लो, फॉर 1 मोल गैस इन ओवरऑल प्रोसेस इज 600 कैलोरी। मोल्स दिया नहीं है मुझे, अब बताओ आया किसी का आंसर? नहीं आ रहा? चलो बेटा, तुम लोगों को एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताया था हम, उसका मतलब क्या था? Q नेट किसके इक्वल है बता मतलब, इज इक्वल्स टू वर्क डन, आया ना? ऐसे होता है कि नहीं होता? जितना हम लोग हीट देंगे वो क्या करने में काम आता है? वर्क करने में काम आ गया, ठीक है। नेट वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा, ये बताओ किसके इक्वल होगा बेटा? WBC प्लस WCA प्लस WAB। अगर A से B की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आया ना? A से अगर हम लोग B की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो WAB कैसा हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? WAB कैसा रहेगा बेटा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? समझ आ रहा है? नहीं तो यहां से यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो ए से AC वाले प्रोसेस में देखो बेटा, A से C तक जाए हम लोग, हाँ C से A तक मान लो, बाद में मतलब A और C वाले लाइन को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। C से A तक आ रहे हैं या A से C तक जा रहे हैं, हम लोग निकालेंगे WCA, बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। C से A तक आए, टेम्परेचर कम किया, साथ साथ वॉल्यूम कम किया, आया ना? क्या दिखा है कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आया ना? मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कैसा होगा बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो WCA अगर तुम लोग निकालोगे तो किसके इक्वल होगा बेटा? WCA किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस का NR डेल्टा T। ये बताइए, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वर्क डन कैसा होता है? माइनस का NR डेल्टा T होता है, तो N कितना है बेटा हम लोगों के पास? 1। R का वैल्यू कितना लोगे? 2। कैलोरी में निकालना है तो डेल्टा T कितना होगा बेटा? पहले का प्रेशर कितना है? 400 माइनस 300, तो माइनस का 100 आ जाएगा, तो माइनस का 200 कैलोरी आ जाएगा, आया ना? माइनस का कि प्लस का? प्लस का 200 कैलोरी। बस ये टोटल मिला के कितना होगा बेटा? 600। WBC कितना आ जाएगा? ये माइनस का 600 ना, तो माइनस का 600 माइनस का 200, तो माइनस का 800 कर। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, a gas present in a cylinder, a gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston, a gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atm, expands against a constant pressure of 1 atm. A gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston
expands against a constant pressure of 1 atm from a volume of 2 liter to a volume of 6 liter. From a volume of 2 liter to a volume of 6 liter. In doing so, it absorbs. In doing so, it absorbs 800 joule heat from the surrounding. It absorbs 800 joule energy, 800 joule heat from the surroundings. Determine increase in the internal energy of the process. निकाल ही सकते हो. Determine increase in the internal energy of the process. Determine increase in the internal energy for the process. निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते तुम लोग ये बताओ. वेटो कितना दिया है 6. कितना हीट ऑब्जर्व किया कितना 800 जूल. बस तो क्या दिक्कत है. इंटरनल क्या होता है डेल्टा यू क्या होता है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू. और डब्ल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे माइनस का पी डेल्टा भी. तो फिर दिक्कत क्या है इसमें. वक्त आ जाएगा माइनस का पी डेल्टा भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. अरे आएगा कि नहीं आएगा. जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना आता है तुम्हें. 4.2 से क्या करें मल्टीप्लाई करें. डिवाइड करें क्या मल्टीप्लाई करें. जूल अपॉन 4.2 इज कैलोरी ना. तो बस क्योंकि कैलोरी में दिया तो कैलोरी में आंसर निकाल देना. या जूल में पूछे तो जूल में निकाल देना. क्या समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ बस. पी डेल्टा वी से हम लोगों को वर्क डन मिल जाएगा. क्यों दिया है बाकी क्वेश्चन आसान था. ठीक है चलो एक टर्म और छोटा सा रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तुम लोगों को पता है क्या रहता है. क्या रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दो. अरे लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम. अरे लिखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम. लिखो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स और कोऑर्डिनेट्स. डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स और कोऑर्डिनेट्स. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स और कोऑर्डिनेट्स required to describe the motion of an object. Required to describe the motion of an object. क्या बोलते हैं उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. ठीक है ना. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का मोशन को डिफाइन करने के लिए बताने के लिए हम लोगों को कितना कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड रहता है. ठीक है ना. कितना इंडिपेंडेंट मोड रिक्वायर्ड रहता है उसको लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. इसके बारे में पहले पढ़ सकते हो कि नहीं. फिजिक्स में पूरा पढ़ा है. पता है कि नहीं पता बस ये बता दो. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है किसी का पहले. अगर कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी हम लोगों के पास में गैस है व्हाट एवर द गैस है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा हमेशा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 3 into n. 3n होता है. ठीक है ठीक है ना. n क्या है नंबर ऑफ एटम्स. n क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कोई भी हम लोगों के पास मॉलिक्यूल. अगर मोनो एटम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है टोटल 3 होता है. डायटोमिक में कितना होता है 6. पेंटाटोमिक में कितना होता है 9. टेट्रा में कितना होता है 12. कौन सा डिग्री कितना होता है हम बताएंगे. ठीक है ना. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. और ये तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है. ट्रांजिशनल ट्रांजिशन में ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा हमेशा किसी के अंदर भी 3 होता है. बाकी सब वेरी करता है. बाकी सब क्या करता है वेरी करता है. ठीक है ना. तो मैं लिख रहा हूँ इसको तुम लोगों को एज इट इज याद रखना जिससे क्वेश्चन बस तुम लोगों से हो जाए. अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक मोनो एटॉमिक गैस है बेटा. अगर हम लोगों के पास कौन सा वाला गैस मोनो एटॉमिक गैस तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है. कितना होगा बेटा 3. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है उसके अंदर 3. तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 0 होता है. वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है वो भी 0 होता है. ठीक है ना. वैसे हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री को हाई टेम्परेचर पे ही कंसीडर करते हैं. कल बताया तुम लोगों को. लो टेम्परेचर रेंज में किसको करते हैं ट्रांजिशनल और रोटेशनल को हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है. अगर हम लोगों के पास में डायटोमिक गैस है
डायटोमिक गैस के लिए बताओ बेटा, टोटल डिग्री कितने होंगे? टोटल डिग्री कितने होंगे बेटा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? इसमें ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 3. 2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 1। ठीक है, कॉपी कर दो जल्दी जल्दी से लिख। अगर हम लोगों के पास ट्राई एटॉमिक गैस है तो, अगर हम लोगों के पास में ट्राई एटॉमिक गैस है, अगर हम लोगों के पास गैस कैसा है बेटा? ट्राई एटॉमिक गैस, तो टोटल डिग्री कितना होगा उसके पास में? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 9। ठीक है ना? ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 3. ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। देखो अगर गैस हम लोगों के पास में कैसा है बेटा? लीनियर। इफ अगर हम लोगों के पास लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 2 रहता है बस। तो फिर कौन बचा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया? 4 बच गया। अगर नॉट लीनियर है बेटा, इफ नॉट लीनियर, तो नॉट लीनियर पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होते हैं। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचा? विषय 3 बचा। ठीक है, ट्राइएटॉमिक तक तुम लोगों के लिए काम, बस डायटोमिक तक ही काम चल जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तुम लोगों से पूछो CO2 में बताओ, CO2 में तुम सबसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? CO2 में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? क्योंकि लीनियर होता है ना CO2, ये तो पता ही ना स्ट्रक्चर तुम लोगों को CO2 कैसा रहता है, 5 होगी, है ना? 5 होगा। SO2 बेटा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा ना? इसके अंदर रोटेशनल पूछता हूँ, CO2 के अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? 2, है ना? मैं लिखा हूं तो SO2 के अंदर कितना होगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो SO2 जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है। तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर SO2 SO2 कौन सा अलग गैस के लिए प्लेनर नॉन प्लेनर, तो तुम लोग बता ही सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो। ठीक है ना? तो SO2 के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? इसके लिए कितना होगा हम लोगों के पास? 3 होगा। ठीक है ना? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इंटरनल एनर्जी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का लिखो, ये हो गया, कॉपी कर ले सब लोग। लिखो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट अगर हम लोगों के पास में रोटेशनल, पहले हम लोग ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितना होता है बेटा? 1/2 NRT। कितना होता है? ट्रांजिशनल का कितना होता है बेटा? 1/2 NRT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 NRT। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? दैट इज NRT। ठीक है ना? तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन ट्रांजिशनल का होता है 1/2 NRT। रोटेशनल का कितना होता है बेटा? 1/2 NRT। वाइब्रेशनल का कितना रहता है? NRT रहता है। ठीक है, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अगर हम लोगों के पास कोई भी गैस है, कोई भी हम लोगों के पास गैस है, फॉर एनी गैस, अगर हम लोगों के पास कोई भी गैस है तो CP/CV कितना होता है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गामा। ठीक है ना? और CP-CV कितना होता है बेटा? CP-CV जो रहता है वो R है। CP-CV कितना रहता है? हमेशा R रहता है। ठीक है ना? तो CP/CV इज गामा, जिसको हम लोग पॉइजन रेशियो भी बोलते हैं, है ना? और CP-CV इज R। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं तुमसे पूछूं कि CP और CV का रेशियो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होगा? मैं तुम लोगों से पूछूं कि हम लोगों के पास में एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP और CV का रेशियो कितना होगा? 1.66। तो 5.2 हुआ क्या? 5.2 तो 2.5 हो जाता है। बताओ, चलो देखो तुम लोग बताओ कि इसमें ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। रोटेशनल 0,
वाइब्रेशनल, इंटरनल एनर्जी कौन सा होगा? ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये तीनों होगा ना? अरे हाँ या ना? थोड़ा ये तो हम लोगों के पास होगा नहीं, देखो मैं जो बता रहा हूँ समझो, ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा क्योंकि जीरो ना इसका तो ट्रांजिशनल में क्या मिलेगा हम लोगों को बताओ? 3 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 एनआरटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आएगा? 3/2 एनआरटी। ये जो आएगा वो कितना आएगा? 3/2 एनआरटी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं तुम लोगों से पूछूं कि डेल यू अपॉन डेल टी कितना होगा बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम? तो बेटा वो कितना होगा? डेल यू अपॉन डेल टी निकालोगे, यू तुम्हारे पास में इतना है बेटा, तो डेल यू अपॉन डेल टी कितना होगा? डेल यू अपॉन डेल टी कितना होगा? 3/2 एनआर। कितना होगा? 3/2 एनआर। ठीक है, तो सीवी कितना होगा बेटा? सीवी क्या होता है? सीवी होता है 1/n डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। हाँ या ना? डेली सीवी कितना आएगा बेटा? 3/2 आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 3/2 आर। तो सीपी कितना आएगा? फिर सीपी आएगा बेटा 3/2 आर प्लस आर, कितना आ जाएगा बेटा? 5/2 आर। तो सीपी अपॉन सीवी कितना हो गया बेटा? सीपी अपॉन सीवी कितना हो गया? दैट इज 5/3। तो डायटोमिक गैस के लिए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कुछ समझ में आया क्या किया हम? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना? जो पीछे पढ़ा है उस सब के बीच समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? चलो डायटोमिक के लिए निकालते हो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो सीपी और सीवी का रेशियो याद करके रखिए, निकालना नहीं होगा तो पेपर में याद करके रखना है कि डायटोमिक के लिए कितना रहता है, मोनोटोमिक के लिए कितना होता है, ट्राइटोमिक इफ लीनियर कितना होता है, इफ नॉट लीनियर कितना रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या रहता है, हाई टेम्परेचर पे क्या रहता है। ठीक है, हम निकाल के रिजल्ट याद करके रख सकते हैं। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें। देखो अगर हम लोगों के पास में डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा ये बताओ? अगर हम लोगों के पास में एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए ट्रांजिशनल डिग्री कितना होता है? 3। रोटेशनल कितना होता है? 2। वाइब्रेशनल कितना होता है? 3। इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 3 इंटू 1/2 एनआरटी ट्रांजिशनल की वजह से, प्लस 2 इंटू 1/2 एनआरटी किसकी वजह से बेटा? रोटेशनल। क्या वाइब्रेशनल को लिखें? नहीं ना, बाय डिफॉल्ट आप लोग कौन सा टेम्परेचर लेंगे? बाय डिफॉल्ट आप लोग लेंगे मॉडरेट या लो टेम्परेचर। तो इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर तुमको क्लियरली मेंशन कर दे कि हाई टेम्परेचर, तुम लोगों को क्लियरली मेंशन कर दें कि हम लोग हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट करवा रहे हैं, तब क्लियरली अगर हाई टेम्परेचर मेंशन करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या निकालोगे तुम लोग बेटा? 3 इंटू 1/2 एनआरटी प्लस 15 में क्या बोल रहा हूँ? प्लस बेटा कितना है? 2 इंटू 1/2 एनआरटी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा? 1। और ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है? एनआरटी, 1 इंटू एनआरटी। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर क्लियरली मेंशन करेगा तभी हम लोग वाइब्रेशनल को ऐड करेंगे। ठीक है, ये कितना आ रहा है सब कुछ मिला के? ये कितना आ रहा है बेटा? 5/2 एनआरटी आ रहा है। तो सीधा सीधा लिख दूं यहाँ से, जो सीपी जो सीवी आएगा वो कितना आएगा बेटा? 5/2 आ रहा है। हाँ या ना? ये पूरा लिखूं कहा नहीं, समझ में आता है ना? तो सी इतना, तो सीपी कितना होगा फिर? 7/2 आर। सीपी अपॉन सीवी कितना होगा बेटा? 7/5 ना। इधर निकालना होगा बेटा, तो कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3। एक और ऐड हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 एनआरटी ऐसे आएगा ना। तो यहाँ से अगर सीवी निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 7/2 आर। तो बेटा सीपी कितना आएगा? 9/2 आर। सीपी अपॉन सीवी कितना हो जाएगा? 9/7 एट हाई टेम्परेचर। ट्राइटोमिक गैस के लिए कुछ से निकाल कर देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन करो
जल्दी से देखते तुम में से कौन कौन कर पाता है। 2 रुपये मिलेंगे उन्हें जो करेगा उसको। चाहिए तुम्हें 2 रुपये? नहीं चाहिए? लिखो, ऑनलाइन वालों को पेटीएम कर देंगे। लिखो, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। An ideal monoatomic gas is heated at constant pressure. An ideal monoatomic gas is heated at constant pressure. What percent of heat absorbed? What percent of heat absorbed is utilized in increasing internal energy? An ideal monoatomic gas is heated at constant pressure. What percentage of heat absorbed is utilized in increasing internal energy? कितना परसेंट हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुआ है, बता दीजिए तुम लोग। वैसे तो तुम्हें याद भी होना चाहिए था। नहीं आएंगे, इतना टाइम लगता है इसमें। ऋतिक नहीं हो रहा, इतना थोड़ी टाइम बेटा, होना तो तब तक तो हो ही जाता है। अब तुम बस ऐसे ही इधर उधर घुमा फिरा के चल रहा है काम, वहां नहीं आया। सफालीकुल सेंटर क्यों नहीं आया? ऐसे ही सर। ऐसे पैसे कब आओगे? उसमें तुम्हारा क्या आंसर आया? कितना बेटा? 66%। Yes. 66 कैसे आ रहा है? चलो बेटा तुम्हें क्या निकालना है? देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग दिए, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो क्यूपी किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच के इक्वल। तो ये पूछ रहा है कितना हीट, कितना, तुमसे ही पूछ रहे हो ना कितना हीट इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करने में यूज हुआ, ये पूछ रहे हो ना तुमसे। अरे हाँ या ना, इसके अलावा कुछ और पूछ रहा है क्या? पहले बता, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? तो हो गया क्वेश्चन। तो यही पूछ रहा है तो बेटा क्या होगा? ये होगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 100। डेल्टा यू क्या होता है बेटा? एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी इंटू 100, गया डेल्टा टी। ये आया बेटा सी वी अपॉन सी पी इंटू 100, 3/5 इंटू 100, 60%। 60% क्या हो रहा है बेटा? किसमें हो रहा है? इंटरनल एनर्जी में। 40% कहाँ हो रहा है बेटा? 40% होगा वर्क करने में, 40% वर्क डन में, 60% इंटरनल एनर्जी को चेंज करने। इसलिए हम बोल रहे हैं पढ़ा करो, ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग अटक गए देखो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की कहानी सुनाना। कहानी सुनने आते ना तुम? नीट वाले बच्चों में सिंसियरिटी तो ढूंढने से मिल गई है।